जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। सिंप्लीफाई करना देखिए, यहाँ कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। यह है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की कुछ लॉज या फिर रूल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको ऐसी दी जाए ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन है, तो इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन है। जब दो बेस सेम होते हैं और दोनों के बीच इंटू होते हैं तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर रूल है, रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी इन सब क्वेश्चंस में सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए बेस 5 है, इंटू है 5 टू द पावर, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 7 है, तो इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 प्लस 7 9 है। नेक्स्ट देखिए 19, तो 19 टू द पावर इसकी 3 है प्लस इसकी 7 है, तो इज इक्वल टू 19 टू द पावर 10 है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब, तो इज इक्वल टू एम टू द पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एम टू द पावर 2 प्लस 3 5 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बी टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 10, तो बी टू द पावर 7 प्लस 10 इज इक्वल टू बी टू द पावर 17 है। यह डायरेक्ट भी यहाँ ये आंसर लिख सकते हैं, बी टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 10 इज इक्वल टू बी टू द पावर 17। मतलब ये जो मिडिल की एक्सप्रेशन मैंने लिखा ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, यहाँ बेस क्या है 1/4 है, तो 1/4 होल टू द पावर, इसकी पावर 5 है प्लस इसकी 10 है, तो इज इक्वल टू 1/4 होल टू द पावर 5 प्लस 10 15 है। इजी है ना, बहुत इजी है। तो देखिए 1 नंबर रूल के तहत हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और भी आगे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए एम टू द पावर एक्स इंटू एम टू द पावर वाई, तो इज इक्वल टू एम टू द पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ तो एक्स प्लस वाई वेरिएबल टाइप्स की नंबर्स है, तो सिंपल इंटीजर्स नहीं है कि आप ऐड कर सके, तो जैसा वैसा रह जाए। अच्छा, जी नंबर देखिए एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर इसकी 4 है, सब पावर्स ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 है, एक्स टू द पावर 9। नेक्स्ट देखिए यहाँ बेस नेगेटिव है, तो बेस बाई नेगेटिव भी हो सकती है, पावर भी वैसे ही नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहाँ बेस माइनस वाई होल टू द पावर 4 प्लस 3 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई होल टू द पावर 4 प्लस 3 7 है। नेक्स्ट देखिए 7 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 4 है। आप देखिए डिवाइड वाला जो रूल है 2 नंबर, मान लीजिए ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन है, बेस सेम है लेकिन आप डिवाइड है, तो ये डिविडेंड है, ये डिविजर है, तो डिविडेंड की पावर डिविडेंड की पावर से डिविजर की पावर माइनस हो जाएगी। तो ए टू द पावर ये डिविडेंड है ना, पहला की डिवाइड साइन की पहला नंबर है, तो इसकी पावर से इसकी पावर डिवाइड साइन के बाद की जो नंबर है इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ए टू द पावर एम माइनस एन है। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे 7 टू द पावर 7 इसकी पावर 4 है, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 7 माइनस 4 यानी कि 7 की भी। नेक्स्ट जे नंबर 101 टू द पावर 8, 101 टू द पावर 8 इसकी पावर माइनस हो गई 6 है, तो इज इक्वल टू 101 टू द पावर 8 माइनस 6 2 है, मतलब 101 स्क्वायर है। क्या बात है। अब नेक्स्ट के एल एम एन ओ पी मैंने करके रखा, क्या नंबर देखिए एक्स टू पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 7, तो सिंपल 8 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1। तो किसी भी नंबर के पावर 1 होते हैं ना, तो 1 होने की वजह से इसको हम कभी कभी नहीं लिखते। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से हम कभी कभी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है। 1 है ना, तो एक्स टू पावर 1 मतलब एक्स ही है। नेक्स्ट एल नंबर 8 over 99 डिवाइड बाई 8 over 88, तो 99 माइनस 88 इज इक्वल टू 11 8 over 11। एम नंबर टी बाई 9 होल टू द पावर 9 डिवाइड बाई 3 बाई 5 होल टू द पावर 6, तो 9 माइनस 6 3 है, 3 बाई 5 होल क्यूब है। एन नंबर 8 over b डिवाइड बाई 8 over c, तो 8 to the power b माइनस c,
ठीक है। 1 नंबर देखिए -17 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -17 होल क्यूब। तो 4 - 3 -17 की पावर 4 - 3 यानी कि 1 है, यानी कि -17 है। पावर 1 है तो ना लिखे तो भी चलेगी। पी नंबर देखिए -x होल टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई -x होल टू द पावर 7। तो -x होल टू द पावर 10 - 7 इज इक्वल टू -x होल क्यूब। इसी नेक्स्ट 2 नंबर देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले सिंप्लीफाई करना, बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो यार देखिए 9 स्क्वायर होल क्यूब 2 पावर्स हैं। तो ऐसे हालत में हम क्या करते हैं, ये एक तीसरा रूल देखिए, मान के चलिए अगर ऐसे ही मिले a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो अगर 2 पावर्स एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है, यानी कि ब्रैकेट लगा के अगर अलग अलग पावर्स दी जाए ना, तो सब पावर्स को इंटू कर देना, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगी। लेकिन और एक बात यहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसे मिले a टू द पावर m टू द पावर n, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है, मतलब ये और ये बराबर नहीं है। यहाँ a की पावर m और n दोनों की प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ a की पावर m है, फिर m की पावर n है, ये अलग बात है। अब यहाँ इनको सॉल्व करेंगे तो 9 टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2 3 6 है, सिंपल इंटू हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 टू द पावर 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 3 4 12 है, सिंपल है। यहाँ देखिए 15 टू द पावर 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 पावर, तो इज इक्वल टू 50 टू द पावर 2 10 20 है। नेक्स्ट देखिए 1/2 होल टू द पावर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 तो इज इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर 2 6 12 है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए -81 माइनस ऑफ 81 होल टू द पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 81 होल टू द पावर 2 3 6 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना ना, तो ऐसे ही रख देना। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए -3/7 माइनस ऑफ 3/7 होल टू द पावर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/7 होल टू द पावर 3 5 15 है। बहुत इजी। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, इफ a b and c आर नॉन जीरो होल नंबर्स देन सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो a b c यहाँ जो नंबर्स है ना, वेरिएबल से वो नॉन जीरो होल नंबर्स है, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सब नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स मान सकते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करना, तो देखिए ये वाला रूल 3 नंबर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ। तो a टू द पावर b इंटू ब्रैकेट में देखिए पावर b है और बाहर 2 है, तो b इंटू 2 इज इक्वल टू a टू द पावर b इंटू 2 b2 या फिर 2b। पहले न्यूमेरिकल आती है और इसके बाद अल्फाबेटिक नंबर आती है, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही लिखा ना b2, तो ये देखिए थोड़ा सा ऑड लग रही है। एक्चुअली मैथमेटिकली तो ये इनकरेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली वो ऐसे ही नहीं लिखते, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो ऐसे लिखना, पहले न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसको लिखना, इसके बाद अल्फाबेटिक वैल्यू लिखना, ठीक है। अच्छा, तो इसके केस में भी सेम ऐसे ही करेंगे, b टू द पावर c इंटू 3 इज इक्वल टू b टू द पावर c 3c। नेक्स्ट c टू द पावर a होल टू द पावर d, तो c टू द पावर a इंटू d इज इक्वल टू c टू द पावर a इंटू d। यहाँ दोनों ही अल्फाबेटिक है। यहाँ देखिए a टू द पावर 3 इंटू c, तो इज इक्वल टू a टू द पावर 3c। नेक्स्ट ई नंबर देखिए b टू द पावर 8, तो b टू द पावर 8 इंटू बाहर d है, तो इज इक्वल टू b टू द पावर 8d है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, f नंबर देखिए d टू द पावर 4, d टू द पावर 4 इंटू c है, तो इज इक्वल टू d टू द पावर 4c। इसी नाम है, बहुत इसी। नेक्स्ट जी नंबर देखिए a टू द पावर b इंटू सी, a टू द पावर b इंटू सी bc। और एच नंबर देखिए b टू द पावर c इंटू d, b टू द पावर cd। थोड़ा सा शॉर्टकट लिखते हैं। मैम नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई यूजिंग दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट्स की लॉ यूज करके
सिंप्लीफाई करना, तो चौथा और एक लॉ आ जाएगी। चौथा नंबर लॉ क्या है, मान लीजिए अगर आपको ए सी मिले ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। देखिए यहाँ बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, दोनों के पावर्स क्या है, सेम है, एम एम है। तो हम इस टाइम में दोनों की पावर ऐसे ही लिख सकते हैं, ए इंटू बी होल टू द पावर एम, एक साथ लिख सकते, एक साथ लिख सकते। अगर ऐसे मिले तो ऐसे तोड़ भी सकते हैं अलग अलग पावर्स देकर, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सेम ऐसी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो 2 इंटू 3 होल क्यूब, देखिए यहाँ पावर सेम होनी चाहिए, तब जाकर हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 3 जार 6 और यहाँ पावर 3 है तो 6 क्यूब है, बहुत इसी। 9 बी नंबर देखिए दोनों की पावर 4 है, सेम है, तो 9 इंटू 5 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 5 जार 45 होल टू द पावर 4। नेक्स्ट एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई होल टू द पावर 3 है। अच्छा, इसको और एक्स वाई होल टू द पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब वही एक्स इंटू वाई है, तो इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 और 7 है लेकिन पावर है, तो 5 इंटू 7 होल टू द पावर ए इज इक्वल टू 5 7 35 होल टू द पावर ए। नेक्स्ट देखिए 100 इंटू 5 पावर ए तो इज इक्वल टू 100 इंटू 5 होल टू द पावर ए इज इक्वल टू 100 इंटू 5 500, तो 500 टू द पावर ए है, इजी। मैं अब नेक्स्ट एक नंबर है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 5, तो यहाँ डिवाइड है तो 2/7 होल टू द पावर 5 है, ठीक है। 101 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 101 टू द पावर 3 है, तो यहाँ डिवाइड है, तो अब ये वाला फार्मूला नहीं है, ये वाला फार्मूला यूज होगा, 2 नंबर फार्मूला। बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर माइनस होगी ना, तो 100 टू द पावर 101 टू द पावर 5 माइनस 3 है, तो इक्वल टू 101 टू द पावर 5 माइनस 3 2 है, तो मतलब 101 का। नेक्स्ट एच नंबर भी सेम ऐसे ही x टू द पावर 11 माइनस 4 है, तो इक्वल टू x टू द पावर 7 है। नेक्स्ट देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। 15 इंटू 50 होल टू द पावर ए है, दोनों की पावर सेम है, तो 15 50 जार 750 टू द पावर ए है। नेक्स्ट देखिए जे नंबर 200 टू द पावर एक्स इंटू 300 टू द पावर एक्स, यहाँ पावर सेम है, तो 200 इंटू 300 होल टू द पावर एक्स, तो इज इक्वल टू 2 3 जार 6 है और इसके बाद 2 2 4 0 है, 1 2 3 4 है, 60,000 टू द पावर एक्स है, इजी। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए यूजिंग दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंट की लॉज यूज करके, रूल्स यूज करके सिंप्लीफाई करके फाइनली आपको एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना। तो बहुत सिंपल है, ए नंबर 2 टू द पावर 6 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 1 नंबर। तो 2 टू द पावर सब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो 6 + 3 + 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी सेम इसकी तरह है, x टू द पावर 4 + 5 + 6 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू x टू द पावर 15 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, तो यहाँ देखिए ये वाला 2 नंबर फॉर्मूला यूज होगा, 3 टू द पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 क्यूब है। नेक्स्ट देखिए डी नंबर भी सेम है, x टू द पावर 17 माइनस 9 इज इक्वल टू x टू द पावर 8 है। नेक्स्ट देखिए ये फॉर्मूला होगा 3 नंबर 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 2 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8। अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 8 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, तो बहुत सिंपल है, 8 टू द पावर
ए टू द पावर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर 16 है। 4 4 16 है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, पहला देखिए 3 टू द पावर 2 3 6 है इंटू 3 टू द पावर 3 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 प्लस 2 8 है। थोड़ा सा शॉर्टकट किया मैंने। एच नंबर भी देखिए 8 टू द पावर 4 इंटू 2 2 4 8 है। 8 टू द पावर 8 इंटू फिर से 8 टू द पावर 2 3 6 है। 8 टू 6 तो इज इक्वल टू 8 टू द पावर, दोनों तो 8 हो जाएंगे ना ये नंबर रूल के हिसाब से, तो 8 टू द पावर 8 प्लस 6 14 है। अच्छा नेक्स्ट आई नंबर देखिए, यहाँ भी सेम ऐसे ही 8 टू द पावर 5 3 15 है। अच्छा डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 8 है। अब देखिए बीच में साइन क्या है, डिवाइड साइन है, तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, बेस तो सेम ही 8 है, तो 8 टू द पावर 15 माइनस 8 7 है। जे नंबर 7 टू द पावर 7 होल स्क्वायर। अच्छा 7 टू द पावर 7 टू 14 है। अच्छा डिवाइडेड बाय फिर 7 टू द पावर 5 टू 10 है, तो इज इक्वल टू 7 टू द पावर 14 माइनस 10, इसकी पावर माइनस होगी ना, ये डिविजर है, डिविजर की पावर डिविडेंड की पावर से माइनस हो जाएगी, तो 14 माइनस 10 4 है, 7 टू द पावर 4। क्या बात है। अब नेक्स्ट क्या नंबर लगे, x टू द पावर 2 3 6 है इंटू है y टू द पावर 3 2 6 है, तो इज इक्वल टू पहला देखिए ये वाला रूल लगा दोनों में x और y में। अब ये वाला रूल लगेगी, देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो एक्स वाई होल टू द पावर 6, ठीक है इसकी तरह। नेक्स्ट एल नंबर देखिए 8 टू द पावर 2 4 8 है। 8 टू द पावर 2 4 8 है इंटू है एक्स टू द पावर 4 है इंटू है एक्स स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू अच्छा 8 टू द पावर 8 जैसा है वैसा 8 टू द पावर 8, और यहाँ दोनों बेस x और x सेम है, तो दोनों के पावर ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ इंटू है तो 4 प्लस 2 6, तो x टू द पावर 6 है, तो 8 टू द पावर 8 x टू द पावर 6 है इसकी वैल्यू, ठीक है। a और x तो सेम नहीं है तो आप मार्च नहीं कर सकते। मैं नेक्स्ट m नंबर रखिए 8 टू द पावर 4 होल क्यूब, तो 8 टू द पावर ऊपर देखिए 4 3 12 है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 6 12 है, तो दोनों की पावर सेम है ना, तो इज इक्वल टू a बाई 3 होल टू द पावर 12। नेक्स्ट n नंबर देखिए 27 स्क्वायर, तो ऊपर 27 स्क्वायर जैसा वैसा, नीचे देखिए x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2 यानी कि x स्क्वायर, तो यहाँ बेस सेम है, सिर्फ नीचे देखिए दोनों में बेस सेम है, तो बेस सेम है डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, x टू द पावर 8 माइनस 2 6 हो जाएगी। और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखिए 3 क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ लिखिए तो आप देखिए 3 टू द पावर 3 2 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 है, तो इज इक्वल टू बेस सेम पावर सेम है, तो 3 बाई एक्स होल टू द पावर 6। बाय नेक्स्ट 6 नंबर है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। तो 5 स्क्वायर देखिए, 5 स्क्वायर मतलब क्या है भाई, 5 स्क्वायर मतलब 25। 5 स्क्वायर को तोड़ दीजिए, 5 इंटू 5 लिखिए, इंटू यहाँ 25 है तो इसको 25 ही रहने देना। अच्छा इंटू 3 क्यूब है तो इसको आप 3 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये क्यूब क्या आप पता लग जाएगा। 15 को आप 3 इंटू 5 लिखिए, इंटू 9 को हम 3 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी 3 स्क्वायर, सिर्फ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखिए कैंसिल करना, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 525 जा 125, तो इज इक्वल टू 125 है। तो यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन है ना
इसकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से यहाँ सिंप्लीफाई करके आप कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 9 स्क्वायर, ये बहुत इजी है। देखिए 9 स्क्वायर होल टू द पावर 5, तो 9 टू द पावर 2 5 10, 9 टू द पावर 10 है, यहाँ इंटू है 9 टू द पावर यहाँ 3 है, फिर डिवाइड है। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको पहले काम करना, तो पहले ऐड कर देना दोनों। फिर देखिए 9 टू द पावर 9 है, 9 टू द पावर 9 है, तो यहाँ जब ये दोनों ऐड हो रही है, ऐड होकर 5 + 3 8 होगी ना, फिर जाकर क्या होगी 9 माइनस, हाँ देखिए 10 + 3 दोनों ऐड हो रही है ना इन दोनों में, तो 13 - 9 वही होगा। तो एक साथ काम कर देना, 9 टू द पावर 10 + 3 - 9, तो इज इक्वल टू 9 टू द पावर 10 + 13 - 9 4, 9 टू द पावर 4। अच्छा, अब इसको देखिए सी नंबर 27 टू द पावर 4 है, तो पहला देखिए 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 क्यूब होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 4 12 है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 - 5 माइनस होगा ना, 12 - 5 7 है। डी नंबर देखिए, इसको भी थोड़ा सा अलग से सिंप्लीफाई करना, इसकी तरह नहीं करेंगे, इसको अलग ढंग से करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रहने देंगे। तो 2 क्यूब तो है, 2 स्क्वायर है, इंटू 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब, यहाँ 7 क्यूब जैसा है वैसा 7 क्यूब। नीचे देखिए 35 को हम 5 × 7 लिख सकते हैं, इंटू 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब, क्या होगा, इन दोनों की पावर तो ऐड हो जाएंगे ना, तो 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे 5 और यहाँ 7 के पावर यहाँ 1 है, अंडरस्टूड, मतलब ओमिटेड 1 है, तो 7 + 1 1 + 2 3 है, तो 5 × 7 क्यूब है। ठीक है, अब देखिए 7 क्यूब से 7 क्यूब कट जाएगी, तो 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 है आंसर। अब नेक्स्ट ई नंबर देखिए 16 × 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 32 × 4 है। अच्छा, 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 2 क्यूब है, डिवाइडेड बाय 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे 2 टू द पावर 4, ऊपर देखिए बेस सेम है, इंटू है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4 + 7 है, नीचे भी देखिए 2 टू द पावर, नीचे देखिए 2 × 2 है, पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 5 + 2 7 है, तो देखिए 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दी जाए तो 1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, आपस में कैंसिल हो जाएगी ना। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए ना, तो x टू द पावर 6/x², पहले यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड का मामला है, ये डिवाइडर लाइन है, डिवाइड का मामला है, बेस सेम है, तो पावर इसकी पावर से इसकी पावर माइनस हो जाएंगे, तो लिख देंगे आप x टू द पावर 6 - 2 यानी कि 4 है, फिर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 + 2 4, x टू द पावर 4 है। अब देखिए यहाँ भी x टू द पावर 4 - 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, दोनों की पावर सेम है ना, तो कट जाएगा आपस में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ से आप 5वां एक रूल देखिए, a टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, और इसकी जो एक्सपेंशन है ना, इसकी तरह बिल्कुल है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा,
जी नंबर देखिए ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर होल टू द पावर 4। तो देखिए ये जो बाहर की पावर है ना, पहला ब्रैकेट के अंदर जो है पावर एडजस्टमेंट करना है, कर लेना, बाद में फिर उसी ही पावर के साथ 4 के इंटू कर देना। ठीक, तो ए टू द पावर यहाँ तो ऐड हो जाएंगे ना, 3 + 2 5 है, फिर से होल टू द पावर 4 है, तो इज इक्वल टू यहाँ बेस सेम ही है, इंटू है तो 3 + 2 5। अब देखिए ए टू द पावर 5 4 जा 20, सिंपल। यहाँ देखिए ए टू द पावर ए की बी टू द पावर 7 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी टू द पावर 5। तो नीचे की दोनों सेम है, ऊपर की देखिए बेस ए और बी है, नीचे भी बेस ए बी है, और ऊपर की बेस की जो पावर है ज़्यादा है, बड़ा है, तो काम कर सकते हैं ए टू द पावर 3, ये तो डिवाइड है, नीचे है तो -2 है। अच्छा, इंटू इस ए के साथ बी इंटू है, तो बी की पावर यहाँ ऊपर 7 है, माइनस नीचे 5 है, तो सिंपल हो रही है ना। तो ए टू द पावर 3 + 2 1 है, यानी कि ए है, 3 - 2 1 है, तो 1 मतलब 1 है। अच्छा, इंटू बी टू द पावर 7 - 5 2 है, यानी कि बी स्क्वायर है, तो ए टू द पावर 1 मतलब ए है, ए इंटू बी मतलब ए बी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर ये है। ठीक, अब नेक्स्ट आई नंबर 3 टू द पावर 4 × 27 डिवाइड बाई 8, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 है इंटू 27 को 3 क्यूब लिखना, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 81 को हम 3 टू द पावर 4 लिखते हैं, फिर से देखिए होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू ऊपर देखिए दोनों की पावर ऐड करना, तो 3 टू द पावर 4 + 3 7 है, तो एक काम करना, इसको भी साथ में कर देना, तो 3 टू द पावर 4 + 3 4 + 3, और इसके पावर माइनस हो जाएगी ना, -4 है, होल टू द पावर यहाँ देखिए 2 है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 + 3, अच्छा 4 - 4 0, तो 0 + 3 3 है, फिर से होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 2 6 है। इजी लगा ना। जी नंबर देखिए यहाँ ए टू द पावर बी है, ए टू द पावर बी तो है, अब बाकी सब देखिए बी है, ठीक है, तो यहाँ बी की पावर 1 मान लेना, ठीक है, तो इन तीनों बी तो सेम है, बी इंटू है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 1 6 है, इंटू बी टू द पावर 6 है, फिर से बाहर देखिए 7 है। अच्छा, तो इज इक्वल टू अब दोनों की देखिए यहाँ आप बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, अलग अलग है, पावर भी सेम नहीं है, तो दोनों के साथ ये बाहर के पावर इंटू कर देना, तो ए टू द पावर बी इंटू 7 7b, अच्छा, इंटू बी टू द पावर 6 7 42 है, तो ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इजी ना भाई, वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना। भाई आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अच्छा, तो देखिए फैक्टराइज करने की मतलब दो तरीके से आ सकती है, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा सिंपल जस्ट फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी फैक्टर से डिवाइड देकर छोटा करना। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आएगी ना, तो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड देना, तो यहाँ जस्ट फैक्टराइज कहा रही है, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी फैक्टर से डिवाइड देके जस्ट छोटा करके बाद में इंडेक्स फॉर्म में लिखना। लेकिन ध्यान रखना कि जो फैक्टर्स की एक्सपोनेंट हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक ही फैक्टर होनी चाहिए। इस फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर से भी फर्दर तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ही फैक्टर से रिप्रेजेंट करना इसकी इंडेक्स फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 135 × 375, तो एक काम करना, 135 को पहले फैक्टराइज करना थोड़ा सा, तो पहले इसको 3 से डिवाइड देना, बल्कि 3 एक प्राइम नंबर है। अच्छा, तो 345
135। फिर 3 से आप कर सकते हैं 3 15 जार, फिर आप 3 से 3 5 जार 15, ठीक है। तो इसको हम तोड़ के 3 3 और 5 हासिल की। आप 375 को ऐसे करेंगे 375। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से तोड़ते हैं। अच्छा 5 7 जार 35, ठीक है, 2 बचा 25, 5 5 जार 25, फिर 5 से 5 15 जार, फिर 5 से 5 3 जार 15। आप देखिए टोटल 5 कितनी है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 4 5 है, 3 भी यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 भी 4 है। तो इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। यह मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, बाकी सब की सोल्यूशन यहाँ मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 5 जार 15 क्यूब है। तो मतलब 15 को क्यूब की जाए तो ऐसे ही मिलेगी, यानी कि इसकी जो एक ही फैक्टर आ रही है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 15 क्यूब है बस ये। तो ऐसे ही कर देना, ठीक है। सर यहाँ 4 है, पावर 4 है, क्यूब नहीं 4 है, तो 15 टू द पावर 4 है। 3 4 बारह 5 भी 6 बारह ना, तो पावर 4 है, ठीक है। अब बाकी सब की सोल्यूशन यहाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंडिकेट स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है क्या फॉल्स बताना। तो देखिए ए नंबर 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 3। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर भी 0 है, सब प्लस है। अच्छा तो 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इससे 1 मिलेगी, इससे भी 1, इससे भी 1, तो 3 है। तो मतलब ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर 9 टू द पावर 0 माइनस 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। देखते हैं 9 टू द पावर 0 तो मतलब 1, माइनस 1 टू द पावर 0 वही 1, 1 माइनस 1 0 है, तो ये भी ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इज इक्वल इंटू 4 टू द पावर 0 इज इक्वल 24। तो मतलब 2 टू द 6, 4 6 24। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करेक्ट है नहीं, तो है कैसे, 2 की पावर 0 है तो 1 है, तो 1 इंटू इससे भी 1, इससे भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वही 1 है, तो मतलब ये फॉल्स है। यहाँ 1 की जगह 24 लिख रही है, तो मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट इसको देखिए 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 टू द पावर 8 है, तो हमें पता है ये जो रूल है ना, इस रूल के हिसाब से दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे ना, तो 4 टू द 8 ये करेक्ट है, मतलब ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट देखिए ई नंबर 5 टू द पावर 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3 यानी कि होल क्यूब, 5 स्क्वायर होल क्यूब, तो यहाँ भी दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे, तो 5 टू द पावर 2 3 जार 6 है, 5 टू द पावर 6 है। आप देखिए यहाँ 1 लाख कह रही है, लास्ट में देखिए 0 आ रहे हैं, यानी कि 1 के बाद सब सारे के सारे डिजिट 0 है, तो 1 लाख नंबर आ रहे हैं। देखिए ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि 5 की पावर 0 से लेकर कुछ भी हो जाए, तो इसको एक्सपांड करने के बाद जो नंबर आएगी इसके आखिर में कभी भी 0 नहीं आएगी, कभी भी 0 नहीं आएगी। 5 की जो पावर है अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन 0 के अलावा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की केस में अगर 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 ऐसे ही किसी नंबर हो जाए, पावर में अगर नेचुरल नंबर आ जाए ना, तो इसकी एंड में हमेशा 5 ही आएगी, लेकिन यहाँ 0 आ रही है, तो मतलब इसकी वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर 3 स्क्वायर इज लेस देन, ये लेस देन साइन है 2 के, तो 3 स्क्वायर 9 है और 2 की 8 है, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 है, 2 स्क्वायर मतलब 2 की मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, तो ये 3 स्क्वायर 9 इज लेस देन 8, क्या 9 8 से छूटा है, नहीं है ना, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जी नंबर देखिए 16 टू द पावर 0 प्लस 12 टू द पावर 0, तो 1 प्लस 1 क्या है, तो यहाँ इंटू है, देखना यहाँ इंटू है, यहाँ भी प्लस है, तो 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 2 है, 1 प्लस 1 2 है, यहाँ बीच में इंटू है, तो 2 टू द 4 है, और 4 यहाँ बड़ा है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64 है,
8 8 64, लेकिन लेफ्ट साइड से हमें 2 2 4 मिला टोटल ओवरऑल। इससे 2 है, इससे 2 है, 2 2 4 है। तो आप क्या 4 64 से बड़ा है? नहीं ना, तो मतलब ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 9 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करना इजी है। यह नंबर है 2 टू द पावर, इसकी 2 की पावर क्या होगी, इंटू 2 की इक्वल 2 टू द पावर 10 हो जाए। तो हमें पता है, देखिए ऐसे ही बेस सेम है, इंटू है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 3 है तो 10 होने के लिए 3 के साथ कौन से नंबर इंटू करना, ऑब्वियसली 7, तो 2 के पावर यहाँ 7 होने चाहिए। बी नंबर देखो 7 टू द पावर डिवाइडेड बाई 7 टू पावर 4 इक्वल टू 20 होते हैं। यहाँ डिवाइड है तो पावर तो माइनस होती है ना, इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होता है। तो कौन से नंबर से 4 माइनस करने से 20 आएगी, ऑब्वियसली 24 से 4 माइनस करने से 20 आएगी। तो यहाँ पे 24 होगी इस बॉक्स में, ठीक है। 3 नंबर देखिए, ये वाला रूल लगता है ना, 4 6 जा 24, तो टी टू पावर यहाँ जस्ट 24 होगा, 24 है। अच्छा नेक्स्ट डी नंबर देखिए, 12 टू द पावर कौन से डिजिट है, नंबर है, बाहर भी देखिए पावर 4 है, तो इस पैटर्न में है तो दोनों पावर्स इंटू होते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू 1 आ रही है। देखिए तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ 1 पाने के लिए 12 की पावर 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बाहर देखिए 4 है, तो ऐसा भाई 0 के अलावा ऐसा एक भी इंटीजर नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, ऐसा इंटीजर नहीं है जिसके साथ 4 इंटू करने से 0 आए, ठीक है ना। यहाँ बाहर 4 है ना, तो यहाँ 0 के अलावा ऐसी एक भी इंटीजर नहीं है जिसके साथ 4 इंटू करने से या फिर जिसको 4 से इंटू करने से 0 मिल जाए। 12 की पावर 0 ना बनाने से तो हमें 1 नहीं आएगी ना, तो 0 बनाना तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई करना, दोनों पावर्स इंटू होते हैं ना, तो 0 इंटू 4 0 है, तो 12 की पावर आप 0 बन जाते हैं, तो वैल्यू 1 हो जाती है। आप देखिए 3 टू द पावर, ये वाला रूल है 4x, 4 इंटू एक्स 4x, तो यहाँ 3 टू द पावर 4x है। नेक्स्ट है कि एफ नंबर 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5, तो यहाँ देखिए 5 स्क्वायर, ऊपर देखिए बेस सेम है, इंटू है, तो 5 के दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 3 वही 5 है, 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई वही 5 टू द पावर 5 है, तो कैंसिल जाकर तो 1 हो जाती है ना। तो 1 के लिए यहाँ 5 की पावर कौन सी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ऑब्वियसली। दूसरा नियम देखिए, या फिर मैथमेटिकल लॉजिक कह सकते हैं, वो क्या है, यहाँ दोनों पावर्स इंटू कर देना, ऐड कर देना, तो 5 टू द पावर 5 है, नीचे भी 5 टू द पावर 5 है, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए ये वाला रूल लगाइए, ये वाला लॉ लगाइए, तो बेस सेम है, डिवाइड है, ये डिवाइड लाइन है ना, तो क्या होती है, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड की पावर से डिविजर की पावर माइनस हो जाती है, तो 5 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 टू 5 माइनस 5 0, तो वही 5 टू 0 आ रही है ना। अच्छा तो दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही लॉजिक भी सही है। मैम नेक्स्ट नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में x की वैल्यू निकालना। देखिए पावर में x आ रही है, तो देखिए बहुत इजी है इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये तो एक इक्वेशन बन रही है ना, तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो 2 टू द पावर x और यहाँ 4 स्क्वायर, यहाँ भी 2 टू द पावर 9 है, तो हमें पता है ये जो 4 है इसको हम 2 की इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ 2 टू द पावर x जैसा है वैसा इंटू, अच्छा ये जो 4 स्क्वायर है ना, पहले 4 को तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये जो 2 है पावर की, इसको बाहर ऐसे लिख सकते हैं, तो तब जाकर क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 2 टू द 4 आ रही है, तो 2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 है, ठीक है ना। अच्छा इम्प्लास 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 टू द 4 है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 है, 29 नहीं। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए लेफ्ट साइड में बेस सेम है, इंटू है, दोनों की पावर्स ऐड करना, तो 2 टू द पावर x प्लस 4 वही x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 है। अब नेक्स्ट देखिए एक रूल देखिए, ये 6 नंबर रूल देखिए, मान लीजिए 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर y है, बेस सेम है, इक्वल साइन है बीच में, दोनों में रिलेशन क्या है, इक्वल साइन है, दोनों साइड बराबर है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो
इसकी वैल्यू हम x इजिकल टू वाई ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर होगा x और y की, यानी कि बेस तो दोनों की बेस कट जाएंगे, बेस सेम है जब कट जाएंगे और दोनों की पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बस। तो आप पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इजिकल टू यहाँ ऊपर क्या है इसकी मतलब पावर क्या है x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 इजिकल टू 9 है। फिर और एक इक्वेशन बन गई ना, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इससे हम x की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये जो 9 और 4 है दोनों कांस्टेंट टर्म्स है और ये x एक वेरिएबल टर्म है, तो हमें तो वेरिएबल की वैल्यूज निकालना ना। तो आप देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड आ रही है, तो क्या करते हैं वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड में नॉर्मली रखते हैं और कांस्टेंट जो टर्म्स है राइट साइड में लाके इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ 4 तो कांस्टेंट है ना, तो इसको राइट साइड में ले लेंगे। तो आप देखिए जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं मतलब साइड चेंज करते हैं तो इसके साथ साथ इसकी मैथमेटिकल साइन भी चेंज हो जाती है। इस साइड में वो पॉजिटिव है तो इस साइड में लाया जाए बस नेगेटिव हो जाएगी, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज देखिए x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या बनी 5 मिल रही है, ठीक है। बाय नेक्स्ट देखिए बी नंबर 8 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब डिवाइड बाई 2 टू पावर x इज इक्वल टू 2 टू पावर x। तो 8 और 4 को भी 2 क्यूब फॉर्म में लाना, इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब फिर से देखिए बाहर स्क्वायर है तो मतलब इसको ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे पावर की 3 है, नीचे 2 टू द पावर x है इज इक्वल टू 2 टू द पावर फिर से x है, ठीक है। इम्प्लाइज अच्छा अब देखिए एक काम करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना डायरेक्ट, तो इसके साथ इसको इंटू करना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना इसको। तो 2 टू द पावर 3 टू 6 है इंटू 2 टू द पावर 2 3 वही 6 है इज इक्वल टू 2 टू द पावर दोनों को इंटू करना, तो 2 टू द पावर x इंटू वही 2 टू द पावर x है। अब देखिए 2 टू द पावर 6 प्लस 6 12 है इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस x ट्वाइस x है, दोनों यहाँ इस साइड में भी दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो x प्लस x ट्वाइस x है। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज अब तो बेस सेम है कट जाएगी ना, तो 12 इज इक्वल टू ट्वाइस x। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू देखिए यार x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये भाई x है तो x की कोएफिशिएंट 2 है, इसी 2 से 12 को डिवाइड देना, यानी कि बोथ साइड को आप 2 से डिवाइड दे देना। 2 से डिवाइड देने से क्या हो रही है ये काट के क्या हो रही है 6 हो रही है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रही है, तो सिर्फ x है, तो x मत x की वैल्यू आ रही है 12/2 इज इक्वल टू 6 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 है। माय नेक्स्ट नंबर देखिए 27 टू द पावर x डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7 है। सिंपल है, 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 क्यूब होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7 है। इम्प्लाइज 3 टू द पावर 3 into x 3x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7 है। इम्प्लाइज अब देखिए इस साइड में डिवाइड है तो इससे इसको माइनस करना है इसकी पावर से, तो 3 टू द पावर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7, बेस सेम है काट देना पावर से इक्वेट कर देना, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है। अब फिर देखिए ट्रांसपोजिशन करना, तो यहाँ कांस्टेंट 2 है ये 7 कांस्टेंट है, तो इसको राइट साइड में ले लेना, तो 3x इज इक्वल टू इस 2 को अगर इस साइड में लाया जाए तो इस साइड में नेगेटिव है, इस साइड में लाया जाए पॉजिटिव होगा, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 9/3 है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। नेक्स्ट डी नंबर 25 टू द पावर x into 10 to the power 2x डिवाइडेड बाय 4 to the power x इज इक्वल टू 5 to the power 8। तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 स्क्वायर फिर यहाँ x पावर है तो होल टू द पावर x है इंटू अच्छा भाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 को पहले हम 2 into 5 लिख सकते हैं, तो 2 into 5 ट्वाइस x है, अब ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही लिखना, डिवाइडेड बाय 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर होल टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8।
इम्प्लाइज, अब देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सपांड करिए, तो 5 टू द पावर 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स इंटू, अगर ब्रैकेट ओपन खींचा है ना तो ये जो बाहर पावर है दोनों पर लग जाएगी, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स इंटू 5 टू द पावर वही ट्वाइस एक्स है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स है। अब देखिए 2 टू द पावर ट्वाइस एक्स, 2 टू द पावर ट्वाइस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काट जाती है ना, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8 है। इम्प्लाइज, यहाँ देखिए ये तो कट गया, 5 टू द पावर ट्वाइस एक्स और 5 टू द पावर ट्वाइस एक्स सिर्फ ये दोनों बचा, तो यहाँ बीच में इंटू है, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे ना दोनों पावर्स, तो ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स 4x है, 5 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8 है। अब भाई देखिए बेस सेम आ गया ना, इक्वल साइन आ गया बीच में, तो पावर्स इक्वेट कर देना, तो 4x इज इक्वल टू 8 है, 4x इज इक्वल टू 8 है, दोनों पावर्स देखिए, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ 2 आ रही है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या निकला 2 निकला, इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ a country plan to open 5 to the power 5 primary schools to improve the literacy rate. 5 key districts had been selected in which an equal number of primary schools are to be opened, and the number of schools opened in each district. किसी एक मुल्क की सरकार ने यह चाहता है कि 5 to the power 5 नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स ओपन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, इनमें से 5 की स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें इक्वल नंबर ऑफ स्कूल्स ओपन की गई है, यानी कि ऑलरेडी बनाई गई है। 5 की डिस्ट्रिक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ स्कूल्स, मान लीजिए 10-10 करके, और ये डिस्ट्रिक्ट में 10-10 करके स्कूल्स ऐसे ही बनाई गई, तो ऐसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली कितनी करके स्कूल्स बनाई गई है, तो इसकी सोल्यूशन मैंने करके रखा, नंबर ऑफ स्कूल्स ओपनड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्कूल्स बनाई गई है इसकी नंबर है, संख्या है, 5 टू द पावर 5 को 5 क्यूब से डिवाइड देना, तो डिवाइड देना तो इजी प्रोसेस है, जस्ट पावर माइनस करना इस डिविजर के पावर, डिविडेंड के पावर से, तो 5 स्क्वायर यानी कि 25, तो मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स बनाई गई हैं इनमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 25-25 करके स्कूल्स बनाई गई है, बहुत सिंपल है। तो भाई एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी। तो भाई इस वीडियो को अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ आगे भी भेज देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।